नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज हम इस क्लास में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज का 16वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों हम 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। दोस्तों जो भी उत्तराखंड में नई भर्तियाँ होने जा रही हैं उन सभी भर्तियों के लिए ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमारी इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िएगा और जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध सोनगाड़ व टेखला कहाँ स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी में। दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध सोनगाड़ और टेखला स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसाऊ बांध परियोजना को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता कब हुआ। फ्रेंड्स किसाऊ बांध परियोजना को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच जो समझौता हुआ तो वह 20 जुलाई 2015 को हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। दोस्तों यह इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चौथा प्रश्न है उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है। दोस्तों उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट यह पुस्तक आर एस टोलिया की है। आर एस टोलिया यह दोस्तों राज्य के पहले सूचना आयुक्त थे। ठीक है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। इनकी दोस्तों अन्य पुस्तक है घराट चाय पटवारी। ठीक है, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस मेले के अवसर पर झोड़े व चांचरी का आयोजन किया जाता है। दोस्तों झोड़ा नृत्य और चांचरी नृत्य इसका आयोजन उत्तरायणी मेले के अवसर पर किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तरायणी मेला। यह दोस्तों बागेश्वर जनपद में लगता है मकर संक्रांति के दौरान। ठीक है, और इस ही मेले में दोस्तों जो कुली वेगार प्रथा थी उसका अंत किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों सरयू नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है। दोस्तों उत्तराखंड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है गोपी वीणा। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी तो राज्य की पहली फिल्म गढ़वाली बोली में बनी जैगवाल फिल्म थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके जो निर्माता और दोस्तों इसके डायरेक्टर थे या फिर अभिनेता जो थे तो वह दोस्तों पारवेश्वर गौड़ थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुसुम कांडवाल दोस्तों इसमें अभिनेत्री थी। ठीक है, मेघा आ यह दोस्तों कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी। ठीक है, जैगवाल जो आई यह दोस्तों 1983 में आई थी और मेघा आ तो यह दोस्तों 1987 में आई थी। ठीक है, और दोस्तों घर जबे यह दूसरी गढ़वाली मूवी थी जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न है कि जोनसार के आधुनिक कवि कौन हैं। फ्रेंड्स जोनसार भाबर क्षेत्र देहरादून के आधुनिक कवि यह दोस्तों रतन सिंह जोनसारी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 में कहाँ हुआ था। दोस्तों कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 में यह टनकपुर में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता वी.डी. पांडे के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं परिषद इसकी स्थापना 1916 में की गई थी और इसका 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई 1916 और इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ तो 1926 में हुआ था। दोस्तों इसके 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कुल 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, इसके पहला जो अधिवेशन हुआ था तो वह दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों जयदत्त जोशी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मालसी डियर पार्क की स्थापना कब हुई थी।
दोस्तों मालसी डियर पार्क, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। और यह दोस्तों आपकी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में स्थित है मालसी डियर पार्क, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि सामान्यतः गढ़वाल में बावन गढ़ ही माने जाते हैं, लेकिन यशवंत सिंह कटोच के अनुसार बावन गढ़ों के अलावा एक अन्य गढ़ मौल्यागढ़ था, वह स्थित था। तो दोस्तों मौल्यागढ़ यह है टिहरी जनपद में स्थित था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों यशवंत सिंह कटोच यह है उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, और इन्हें दोस्तों 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों हम गढ़वाल में बावनगढ़ को पढ़ते हैं। ठीक है, और इन बावनगढ़ों का जो एकीकरण किया था तो पवार वंश के 37वें राजा अजयपाल के द्वारा किया गया था, इसलिए अजयपाल को गढ़पाल गढ़ नरेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अजयपाल को ही दोस्तों पवार वंश का भीष्मारक भी कहा जाता है। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि अकबर ने एक खोजी दल को गंगा जी के स्रोत की खोज तथा अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए गढ़वाल भेजा। उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो दोस्तों अकबर ने गंगा नदी के जल स्रोत की खोज करने के लिए मानसिंह के द्वारा एक खोजी दल भेजा था। ठीक है, मतलब जो मानसिंह था उसके नेतृत्व में एक खोजी दल भेजा था। और दोस्तों इस समय जो गढ़वाल का राजा था पवार वंश का, तो वह सहजपाल था। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये दोस्तों इन्हें यहाँ आने से रोक देता है। ठीक है, याद रखिएगा। सहजपाल के बारे में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग टिहरी में, यहाँ किसका घंटी अभिलेख मिलता है? तो दोस्तों सहजपाल का देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर में घंटी अभिलेख मिलता है। और दोस्तों रघुनाथ जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली में बना है। इस रघुनाथ मंदिर में ही दोस्तों भगवान राम ने तपस्या की थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? दोस्तों दुधौली का युद्ध जो हुआ तो वह कड़ूज्ञान चंद और फतेहपति शाह के मध्य हुआ था। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, फतेहपति शाह इसके दरबार में दोस्तों अकबर की भांति नवरत्न रहते थे, ये आप याद रखिएगा। गरुड़ ज्ञानचंद दोस्तों इसका मूल नाम था ज्ञानचंद और इसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओड़ाथली किसका प्राचीन नाम था? दोस्तों ओड़ाथली यह नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नरेंद्र नगर की स्थापना दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा 1921 में की गई थी और यहाँ पर ही दोस्तों 1923 में एक पुस्तकालय बनाया था। ठीक है, और इस नरेंद्र नगर को दोस्तों 1925 में, ठीक है, 1925 में राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? उड़ाथली। नरेंद्र नगर को ही दोस्तों उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है या फिर गढ़वाल का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तो वह नरेंद्र नगर टिहरी में ही रिकॉर्ड की जाती है। कितनी की जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा 318 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो नरेंद्र शाह था तो यह दोस्तों टिहरी रियासत का 5वां राजा था, जिसके द्वारा 1924 में भूमि बंदोबस्त भी कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भुना बुग्याल स्थित है। दोस्तों भुना बुग्याल यह है चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप कि चमोली में स्थित है भुना बुग्याल। 15वां प्रश्न है कि डांडा मंडी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? डांडा मंडी आंदोलन ये दोस्तों इसके संस्थापक थे उमराव सिंह रावत। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ बिना लाइक किए
चैनल से मत जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे पहले गंधक के प्रमाण कब मिले। तो दोस्तों राज्य में सबसे पहले गंधक के जो प्रमाण मिले तो वह 1957 में मिले थे। कहाँ मिले? तो यह दोस्तों रूपगंगा घाटी चमोली में मिले हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में ग्राम्य परियोजना का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है। दोस्तों राज्य में संचालित है ग्राम्य परियोजना और इसका संचालन जो किया जाता है तो वह विश्व बैंक के सहयोग से किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, विश्व बैंक। दोस्तों इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो वह अजय बग्गा हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और IMF की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि IMF की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, तो IMF और दोस्तों विश्व बैंक, इन दोनों के मुख्यालय कहाँ हैं आप कमेंट करके बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उर्गम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों उर्गम जल विद्युत परियोजना यह कल्पगंगा पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और यह दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम लीसा कारखाने की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम लीसा कारखाने की स्थापना जो की गई तो वह 1890 में की गई थी। और कहाँ की गई? तो दोस्तों यह है हल्द्वानी में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए किस देश का मॉडल लिया गया है। दोस्तों राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए जो मॉडल लिया गया तो वह ऑस्ट्रेलिया देश का लिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में पर्यटन के लिए किस देश से मॉडल लिया गया है तो आपको बताना है सिंगापुर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमारा राज्य आपदा प्रबंधन का मॉडल लिया गया है। 21वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम है। फ्रेंड्स उत्तराखंड के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी यह 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं लगातार, और इनसे पहले जो थे तो वह तीरथ सिंह रावत थे। यह दोस्तों 10वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल दोस्तों कहीं आपको 114 दिन मिलेगा, कहीं इसका 115 दिन ठीक है कार्यकाल देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत यह तीरथ सिंह रावत से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी तक राज्य में दोस्तों 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। कौन बने? तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी बने हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे वह भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, और उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि किस गीत को एक्शन सॉन्ग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स एक्शन सॉन्ग ये कहा जाता है हुड़की बोल गीत को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि 1820 में आए भूकंप में क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर व बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया। दोस्तों 1820 में एक भूकंप आया था जिसमें रघुनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर ठीक है ये दोनों क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनका जीर्णोद्धार जो करवाया तो वह दोस्तों दौलत राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, पीछे आपको बताया भी था कि जो रघुनाथ मंदिर है तो वह आपका देवप्रयाग में स्थित है और बद्रीनाथ दोस्तों यह चमोली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, महारानी खनेती इसके द्वारा
उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया गया था 1857 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। महारानी खनेती ये दोस्तों सुदर्शन शाह की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया था तथा 1921 में जीवन भर खादी न पहनने का व्रत या निर्णय लिया। तो ये थे दोस्तों भक्त दर्शन। ठीक है, भक्त दर्शन ने दोस्तों 1921 में जीवन भर खादी न पहनने का व्रत लिया था। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटाया था। ठीक है, इनका मूल नाम दोस्तों राज दर्शन है, ये आप याद रखिएगा और एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट को रॉयल खिताब कब मिला। दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट इसे रॉयल खिताब 1921 में मिला था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है कि रिंग डांस कौन सी जनजाति करती है। दोस्तों रिंग डांस ये है राजी जनजाति के द्वारा किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा बद्री चमोली में सुवेन नामक स्थान पर स्थित है। तो याद रखेगा दोस्तों कि राज्य में जो 5 बद्री हैं पंच बद्री, उनमें से एक बद्री सुवेन नामक स्थान पर स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चमोली में। ठीक है, इस मंदिर का नाम है दोस्तों भविष्य बद्री। राज्य में जो 5 मंदिर हैं आप याद रखेगा, इन्हें अभय बाबा के नाम से। ठीक है, देखिए आ से हो जाएगा आदि बद्री, भा से हो जाएगा भविष्य बद्री, य से योग ध्यान बद्री और वा से दोस्तों ब्रद बद्री और इस वा से दोस्तों विशाल बद्री। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपके पंच बद्री। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में जो पंच केदार हैं तो उनके लिए ट्रिक क्या रहेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है केम टू रुक। ठीक है, ये दोस्तों पंच केदार के लिए शॉर्ट ट्रिक है और ये दोस्तों क्रम के अनुसार भी है। जैसे हम पढ़ते हैं प्रथम केदार, द्वितीय केदार, तृतीय केदार, चतुर्थ केदार और पंच केदार। ठीक है, तो ये दोस्तों इनका क्रम भी है। पहला केदार है दोस्तों केदारनाथ, दूसरा केदार है दोस्तों मदमहेश्वर नाथ, तीसरा केदार है तुंगनाथ, चौथा केदार है दोस्तों रुद्रनाथ और 5वां केदार है दोस्तों कल्पेश्वर नाथ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है आपको कि टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ। दोस्तों टिहरी रियासत, इसकी स्थापना 1815 में सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और सुदर्शन शाह के द्वारा ही टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था 1823 ईस्वी में। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, ये भी आप याद रखेगा। दूसरा भूमि बंदोबस्त दोस्तों 1861 में भवानी शाह के द्वारा करवाया गया। उसके बाद दोस्तों 1873 में प्रताप शाह के द्वारा कराया गया। उसके बाद दोस्तों 1903 में कीर्ति शाह के द्वारा करवाया गया था और 1924 में दोस्तों टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया था। तो ये 5 दोस्तों आप भूमि बंदोबस्त याद रखिएगा टिहरी रियासत को लेकर। ठीक है, और दोस्तों जो मानवेंद्र शाह था इसने दोस्तों भूमि बंदोबस्त नहीं कराया था और यही दोस्तों टिहरी रियासत का या पवार वंश का अंतिम राजा था। 29वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक प्रवाहपथ वाली नदी कौन सी है। दोस्तों उत्तराखंड की सर्वाधिक प्रवाहपथ वाली जो नदी है तो वह काली नदी है। इसमें पूछा है दोस्तों कि राज्य की सर्वाधिक लंबाई या प्रवाह पथ वाली, ठीक है, तो वह आपकी काली नदी है जिसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों राज्य की पूर्वी सीमा बनाती है। यह है दोस्तों उत्तराखंड और नेपाल के मध्य बहती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए मैंने बताया आपको काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर, उसके बाद दोस्तों 205 आती है भागीरथी, फिर 195 आती है दोस्तों अलकनंदा। ठीक है, तो ये 3 नदियां हैं दोस्तों जो सर्वाधिक लंबाई वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि राजदूत भेजने की प्रथा किस पवार वंशी राजा के समय शुरू हुई। तो दोस्तों
राजदूत भेजने की जो प्रथा शुरू हुई थी पवार वंश में, तो वह बलभद्र शाह के समय हुई थी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया। दोस्तों टिहरी बांध विरोधी समिति, इसका गठन किया गया था 1978 ईस्वी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा कि गोरखे इतना शासकीय भारत जनता पर थोपते थे कि किसी के सिर पर बाल भी नहीं उग पाते थे। तो ये कहा था दोस्तों गुमानी पंत। ठीक है, गुमानी पंत दोस्तों जॉर्ज क्रियर्सन ने इन्हें राज्य का सबसे प्राचीन कवि भी माना है। गुमानी पंत यह दोस्तों राजा गुमान के दरबार में रहते थे। इनका मूल नाम है लक्ष्मी रतन पंत। ठीक है, और इनका जन्म दोस्तों 1790 में काशीपुर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है ह्वेनसांग ने गंगा को किस नाम से संबोधित किया है। दोस्तों ह्वेनसांग यह एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, तो इसने दोस्तों गंगा नदी को महाभद्रा के नाम से पुकारा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है हेनरी रैमजे किस देश के निवासी थे। दोस्तों हेनरी रैमजे यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल था दोस्तों डलहौजी, और इसका चचेरा भाई था हेनरी रैमजे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जो हेनरी रैमजे है इसका सबसे लंबा कार्यकाल रहता है, ये आप याद रखिएगा, 1856 से लेकर 1884 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है टिहरी रियासत के किस राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, जब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद टिहरी रियासत में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। इसकी दो पत्नियां थी दोस्तों, और दोनों के अलग अलग पुत्र थे। ठीक है, और बाद में दोस्तों जो सुदर्शन शाह होता है तो वह रैमजे से कहकर जाता है कि जो मेरा उत्तराधिकारी होगा तो वह दोस्तों भवानी शाह होगा। ठीक है, और भवानी शाह ही दोस्तों टिहरी रियासत का दूसरा राजा बनता है। ठीक है दोस्तों, 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जो जिला है तो वह देहरादून जिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ही दोस्तों सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। जो रानी पोखरी है तो वह दोस्तों सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन का प्रमुख नारा ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे नदी ग्लेशियर बने रहेंगे था। तो ये था दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रमुख नारा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, रक्षा सूत्र की बात करेंगे दोस्तों तो ये 1994 में सुरेश भाई के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये दोस्तों जो पेड़ थे टिहरी रियासत में, ठीक है टिहरी जनपद में, तो उन पेड़ों पर एक रक्षा सूत्र बांधा गया, और रक्षा सूत्र बांधने की वजह से ही दोस्तों इस आंदोलन का नाम रक्षा सूत्र आंदोलन पड़ा था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन किस जनपद में चला था, तो यह दोस्तों टिहरी रियासत या फिर टिहरी जनपद में चला था। अगला प्रश्न है कि कोट ब्लॉग किस जिले में है। फ्रेंड्स कोट ब्लॉग यह पौड़ी जिले में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। दोस्तों जब अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में, इस समय कुमाऊं कमिश्नरी के जो राजा थे, ठीक है, या कुमाऊं कमिश्नर था तो वह दोस्तों कैंपबेल था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इसके बाद दोस्तों अगला जो कमिश्नर बनता है तो वह 16वें नंबर का परसिम बिंडम बनता है। जो कैंपबेल था तो यह दोस्तों 13वें नंबर का कमिश्नर था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का
तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था दायमाबाद से। दायमाबाद कहाँ पर है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जो दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसकी जो सबसे दक्षिणी शहर या फिर स्थिति है तो वह दोस्तों दायमाबाद है, महाराष्ट्र जिले में, ठीक है, राज्य में। तो याद रखेगा। और यहाँ से दोस्तों तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। दोस्तों हड़प्पा की जो खोज की गई तो वह 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जो दायमाबाद है यह दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो दोस्तों वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है तो वह सिंधु नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों हमने 1 से लेकर 40 तक ये जो प्रश्न किए यह आपके उत्तराखंड जीके के थे। ठीक है, और आगे को दोस्तों 6-7 प्रश्न जो रहने वाले हैं तो वह जीएस के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल या फिर निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों निम्न कुल शब्द का जो प्रयोग किया गया तो वह मुद्रा राक्षस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस ये दोस्तों विशाखदत्त की पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यह दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले राजा थे जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान यह जो भारत आया था तो वह हर्षवर्धन के समय आया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का जो राजा था तो वह रामचंद्र देव था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है आपको कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह था? तो वह था दोस्तों कछवाहे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कछवाहों से सर्वप्रथम अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, जो कछवाहे होते थे तो वह दोस्तों राजपूत थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा और ये प्रश्न जो है आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि हेनरी रैमजे किस देश के निवासी थे। ठीक है, ऊपर आपको बताया गया था कि हेनरी रैमजे किस देश का निवासी था और इसका कार्यकाल भी आपको बताया कि इसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पहला जो नया चैनल है तो वह सब्सक्राइब नहीं किया है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।